आज के टॉपिक में बात होगी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी है और इसके अलावा बीएससी के पहले सेमेस्टर में भी एरोमेटिसिटी है, इंटर में भी आपका एरोमेटिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसी पर हम लोग बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपका एक ऐसा चैनल है, आने वाले समय में भी एक ऐसा चैनल होने वाला है जिस पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड लगभग सभी कंपटीशन और सभी क्लासेज के लिए आपको फ्री वीडियोज आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी पर। तो एरोमेटिसिटी क्या है पहले वो जान लें कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, यदि वो कंपाउंड अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर के कंपेयर में कोई साइक्लिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो उसको कहेंगे एरोमेटिक है। यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर के कंपेयर में कम स्टेबल है उसे हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक है। तो अब एरोमेटिक कौन होगा, अब उसको हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा। तो जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो देखते हैं, कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं और बात करेंगे हम लोग एरोमेटिसिटी पर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में बात होगी एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर। किसी में एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाएगा, किसी में नहीं पाया जाएगा। जो हकल रूल को फॉलो करेंगे कंपाउंड वो एरोमेटिक होंगे। कंपाउंड वे कंपाउंड जो एरोमेटिक कैरेक्टर को, कंपाउंड्स व्हिच फॉलोज हकल्स रूल, हकल्स रूल को जो फॉलो करेंगे वे आपको एरोमेटिक होंगे, आर एरोमेटिक। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ये तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ये आप देख लें। जैसे जब भी एरोमेटिक की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बेंजीन की बात आती है। ये बेंजीन है। जैसे ही हमने कहा कि हम एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये होता है कि भाई बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब केवल ऐसा नहीं, केवल बेंजीन ही एरोमेटिक नहीं है, बल्कि जो कुछ कंडीशंस हैं हकल रूल को फॉलो करेंगे वो आपके एरोमेटिक होंगे। पहली बात तो बेंजीन को लेकर ही अगर हम नियम की बात करें क्या क्या हो सकता है। देखिए साइक्लिक है ये कैसा है, कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरा यहां पर देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम कंजुगेटेड कहते हैं। कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड हो। तो साइक्लिक हो गया। दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम है। जो कार्बन है सभी कार्बन sp2 हैं, सभी कार्बन sp2 हैं, तो ये आपका हो गया आपका प्लानर मॉलिक्यूल। ये जो बेंजीन है, बेंजीन sp2 है, सभी कार्बन एक ही प्लेन पर sp2 है तो आपका प्लानर मॉलिक्यूल हो गया। 3 नियम ये हो गए हमारे। चौथा ये नियम है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जहां पर n की संख्या क्या हो सकती है, वेयर n बराबर क्या हो सकता है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 इस तरह से ऐसे हो सकता है। अब अगर n की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 2 पाई सिस्टम है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 पाई सिस्टम्स होंगे वो हमारे अगर बाकी ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, और जहां तक पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात है कि 4n+2 आपने लिया है, इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यदि n की वैल्यू 0 हो तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक हो, कंजुगेटेड सिस्टम हो, प्लानर हो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड हो तो वह आपका एरोमेटिक होगा। देखेंगे आगे एग्जाम्पल देखेंगे, 2 पाई आगे लेंगे। मान लेते हैं n की वैल्यू 1 हो तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कंपाउंड आपका साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लानर हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। n की वैल्यू यदि 2 हो जाए, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू 3 हो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर हैं, ये आपका साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लानर हो, तो इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर 4 पाई हो, 8 पाई हो, सब कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये 8 पाई हो, 12 पाई हो, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ये सब कंडीशंस को अगर फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड यहां पर 2 तरह के हो गए, एक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम बेंजीन को लिए हैं, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसा सिस्टम लेंगे कि जो बेंजीन से रिलेटेड है उसको बेंजोनॉइड कहेंगे, यदि उसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो नॉन बेंजोनॉइड कहेंगे। तो ये हमारा आयंस भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। हम एक एक करके लेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 पाई सिस्टम हो, 6 पाई सिस्टम हो, ऐसे एग्जाम्पल को हम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 पाई सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम्स। टू पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम्स। तो देखिएगा इसमें हम दोनों लेंगे बेंजोनॉइड, अगर बेंजीन है तो बेंजोनॉइड हो गए, बेंजीन नहीं तो नॉन बेंजोनॉइड हो गए। तो एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखिएगा यहां पर प्लस कर लो, प्लस हो गया तो ये प्लानर हो गया। अगर यहीं पर ये ले लेंगे और यहां पर sp3 ले लेंगे, ये प्लानर नहीं है। तो ये देखिएगा ये आपका ये 2 पाई सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये।
प्लानर है, ये प्लानर है, साइक्लिक है। तो इसलिए ये हमारा जो कंपाउंड हुआ ये हमारा एरोमेटिक है। तो हमें ये क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है, यही हमें पहचानना पड़ेगा जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो मेनली हम उसी पे बात करेंगे। दूसरा देखिएगा, यदि हमारे पास में हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिएगा, ये यहां पर ये भी sp2 हुआ, ये भी sp2 हुआ, प्लस प्लस हो गए। हम यहाँ एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं। आप नहीं कहेंगे कि अरे प्लस प्लस बगल में नहीं घिस्ट कर सकता। अगर ये स्पीसीज है और इसकी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे तो ये भी आपका प्लानर है, डाई आयन है, ये प्लानर है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लस से जुड़ा हुआ है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि सब इतनी कंडीशंस है इसलिए आपका हो गया ये एरोमेटिक हो गया। ये हमारा ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हुआ और ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे हुए, ये एरोमेटिक कैरेक्टर के हुए जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जा रहा है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा, इसी से मिलता जुलता। ये देखिएगा, जब एक कार्बोनिल है तो अगर यहां पर ये देखिएगा, ये यहां पर चला जाए, ये यहां पर चला जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ये यहां पर भी ऑक्सीजन माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया, यहां पर ऑक्सीजन माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया। तो इस कंडीशंस में भी ये डाई केटायन की तरह हो गए हमारे दो, ये भी डाई केटायन होगा, ये भी डाई केटायन हो गया। तो ये भी सभी कंडीशंस को फॉलो करेगा, इसलिए भी हमारा होगा एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिएगा, यहां पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, पीएच कर दीजिए, यहां पर प्लस कर दीजिए, यहां पर भी पीएच कर दीजिए। ये देखिएगा, तीनों कार्बन से एक एक फेनिल ग्रुप जोड़ दिए हमने, और यहां पर अगर प्लस हो गया इसका मतलब ये होगा कि ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, हमने वो एग्जाम्पल बताया। ये भी एक देख लीजिएगा, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आप चाहे प्लस में कन्वर्ट करना चाहे, वैसे भी sp2 है, साइक्लिक है, सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे ये है वैसे ये भी है, ये भी है। तो ये सभी के सभी हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंटेन करते हैं। तो दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा लेते हैं 4 पाई का। तो जो 4 पाई सिस्टम होगा, ये अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लैनरिटी आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये तो हमारे हो गए तमाम एग्जाम्पल्स हुए जो 2 पाई सिस्टम कंटेनिंग थे। ये सभी के सभी साइक्लिक थे, प्लानर थे, कंजुगेटेड थे, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। इसलिए ये आपका
एरोमेटिक था। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक बात तो क्लियर हो गई कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हम लोग ऑलरेडी इसकी बात किए हैं, वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ये देख लीजिएगा, ये जो भी चाहे 4 पाई हो, चाहे 8 पाई हो, चाहे 12 पाई हो, चाहे 16 पाई हो, ये सब जो 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भले चाहे साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लानर हो, लेकिन वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो अगर हम 4 पाई सिस्टम की बात करें, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ कंपाउंड ले लेते हैं 4 पाई सिस्टम का। ये देखिएगा, ये भी हमारा कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, सबको दिख रहा है। यहाँ पर सभी के सभी sp2 हैं, तो प्लानर है। ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड है, इसी कंजुगेटेड कहते हैं। और ये 4n+2 के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या ओबे नहीं कर रहा है, यानी ये हकल रूल के अनुसार नहीं है। तो जब हकल रूल के अनुसार ये नहीं है, सभी कंडीशंस हैं, तो ये आपका जो कंपाउंड होगा वह एंटी एरोमेटिक होगा। ये एंटी एरोमेटिक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल में ये देखिएगा, ये अब यहां पर ये sp2 तो है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां से यहां पर जाएगा ऑक्सीजन पर, और जब ऑक्सीजन पर जाएगा तो ये कार्बन पर यहां पर प्लस हो गया, यहां पर प्लस हो गया, यहां O माइनस हो गया। सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बस इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, यहां पर ये भी हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है। तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम्स होंगे तो ये आपके एंटी एरोमेटिक हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है, इसलिए हमारे कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक होंगे। एंटी एरोमेटिक, हमने कहा एक बात आपको, एंटी एरोमेटिक, ये सभी के सभी एंटी एरोमेटिक हैं। तो एनालॉगस की बात करेंगे, अगर हम एनालॉगस किसी भी कंपाउंड का, इन एनालॉगस कंपाउंड्स एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन ओपन चेन। ओपन चेन जो उसका एनालॉगस कंपाउंड है, अगर उसका ओपन चेन है, उससे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं। और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा ये आपका स्टेबल होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसी को, ये जो कंपाउंड था हमारा, ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक है, इसका अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बन जाएगा हमारा दो 6, ये हमारा
ये दोनों आइसोमर्स हैं, तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका ये आइसोमर है, ये ओपन चेन है, और ये आपका। अच्छा, एक बात और आप जानते रहिएगा, क्या कि 1 डबल बॉन्ड बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। जब आइसोमर बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड बराबर होता है एक साइकिल के। तो अगर कोई भी आइसोमर बनाओ, या तो उसमें एक डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, और या तो एक साइकिल के बराबर। और एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर होता है एक साइकिल प्लस एक 1 डबल बॉन्ड। ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो ये आपका मदद करेगा, ये बहुत मदद करेगा आपका, कि एक डबल बॉन्ड बराबर एक साइकिल के, और एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड के। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं, आपको अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो एक कार्बन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 CH डबल बॉन्ड CH, या इसको आप चाहें तो ऐसे दिखा दीजिए अगर आपको हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है तो, CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, 1 2 3 प्लस, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ प्लस 2। तो ये हो गया आपका, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका इसका साइक्लिक हुआ। आप अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे आप बना सकते हैं, इस बात को आप याद रख सकते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। अगर हम इसका बनाना चाहें तो इसको ले लीजिए, इसको अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ये वाले का ओपन चेन बनाए तो, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है ये, तो इसको अगर हम बनाएंगे, देख लेते हैं क्या बनेगा इसका जो है। ये एंटी एरोमेटिक है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया हमारा। यहां पर प्लस, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, आइसोमर बनाना ऐसा लिख देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और हमने अभी जो वहां पर फार्मूला लिखा है, अगर हम एक साइकिल हटाएंगे तो या तो इसमें एक डबल बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, एक जगह जहां डबल है वहां आप ट्रिपल कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और 5 कार्बन है CH2, यहाँ हो गया प्लस 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 2 4 1 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 5 कार्बन यहाँ पर, और 5 कार्बन यहाँ पर, 1 प्लस वहां और 1 प्लस यहाँ। तो आप देख लीजिएगा, आपको ऐसे करने में, अगर इस तरह आप प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंटेशन है, ऐसा करेंगे तो आपको हो सकता है कि हाइड्रोजन उसका आइसोमर बनाने में आपको समस्या हो, तो आप ऐसे लिख देंगे तो आप आराम से जोड़कर लिख सकते हैं। और ये जो हमने कहा कि एक साइकिल बराबर एक डबल बॉन्ड के, तो कभी भी साइकिल को जब आप ओपन चेन में करिए तो एक पाई बॉन्ड को बढ़ा दीजिए तो आपका आइसोमर बन जाएगा। तो ये आइसोमर में भी आता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए वहां भी, अब आइसोमेरिज्म वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी हमारा क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा ओपन चेन हुआ, ये एंटी एरोमेटिक हुआ, तो ये फर्स्ट और ये मान लेते हैं सेकंड है, तो इसमें जो सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट से, ये हो गया आपका, ये वाला कम स्टेबल हुआ और ये वाला ज्यादा हुआ। तो यही हमने कहा था कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से, और एरोमेटिक के केस में ओपन से ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये जो हमने बताया आपको, ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं।
कंपाउंड्स जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, ऐसे कंपाउंड की हम बात करते हैं जहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वहां पर एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे कंपाउंड जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो उसकी हम बात डिटेल में करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आती है, जहां से हम लोग शुरुआत किए हैं, वो आपका बेंजीन आता है, ये बेंजोनॉइड होगा। बेंजीन अगर है, यदि बेंजीन रिंग है तो उसको हम बेंजोनॉइड कहेंगे। बेंजोनॉइड है ये। इसके अलावा भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग हमारे पास कंपाउंड्स है और उसको हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम आयंस की बात कर लें, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम केटायन भी बना लेंगे और एनायन भी बना लेंगे। ये देखिएगा, यहां पर प्लस कर दीजिए। एक ये हमारा एनायन है, दूसरा ये देखिए, ये दो कंपाउंड हो गए। और इसके अलावा हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी लेंगे। ये जितना हम बना रहे हैं ये सब के सब हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये तो पिरिडीन हुआ, ये पायराल हुआ, ये फ्यूरैन हुआ, ये थायोफिन हुआ। ये देखिएगा, ये कई क्वेश्चंस यहां से हम लोग हमने ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिया है, पिरिडीन, पायराल, ये लिख लीजिए, ये आपका पिरिडीन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये पिरिडीन है, ये पायराल है, फ्यूरैन है और ये थायोफिन है। हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी की, और ऐसे कंपाउंड जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और हमें ये बताना कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो जब बेंजीन की बात हो रही तो इसको हम बेंजोनॉइड कहेंगे, जहां पर बेंजीन रिंग नहीं होगा उसको नॉन बेंजोनॉइड कहेंगे। तो ये हमारे जो केटायन या एनायन है, नॉन बेंजोनॉइड, ये हमारा नॉन बेंजोनॉइड्स हैं, लेकिन इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो यदि बेंजीन रिंग ना हो फिर भी उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो तो उसको हम नॉन बेंजोनॉइड कहते हैं। तो जैसे जिस तरह से यहाँ पर था कि ये देखिएगा, अगर एक केटायन लें, ट्रोपोलियम केटायन है ये, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है पाई बॉन्ड से, फिर ये पाई बॉन्ड इससे कंजुगेटेड है, ये पाई बॉन्ड इससे, यानी यहाँ पर कंजुगेशन है, ये साइक्लिक है, सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, sp2 है, ये सबके सब प्लानर हैं,
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये रिजोनेंस भी शो करेगा। कहेंगे तो इसमें भी हम लोग रिजोनेंस बना सकते हैं। तो ये ट्रोपोलियम, ये देखिए दो दो बातें हो गई, एक तो ये एरोमेटिक है और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी की वजह से जो रिजोनेंस है उसकी वजह से जो बढ़ती है तो बढ़ती ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी शो करता है वो इसकी वजह है कि इसमें एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। एरोमेटिसिटी इन नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स, तो इसमें वो सभी कंडीशंस हैं। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इसकी भी प्रैक्टिस आप, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले रिजोनेंस पढ़ा है तो वहां पर हम लोग इसका बना सकते हैं। इसमें भी देखिएगा ये जो पाई, ये जो निगेटिव चार्ज का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये टोटल इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। तो सभी के सभी ये तीनों प्लेनर हैं, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, और सभी कंजुगेटेड हैं, सभी प्लेनर हैं, सभी हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सब के सब हमारे ये एरोमेटिक हैं। यहां पर देखिएगा इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई वाले, और ये जो नाइट्रोजन पर है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट बन जाता है। ऑक्सीजन का एक, इस पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये दोनों पाई मिलाकर ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्लानर है, सभी के सभी प्लानर हैं, सभी के सभी कंजुगेटेड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर पाई। यहाँ पर जो कंजुगेशन है ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर या सल्फर पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में वो कंजुगेटेड हैं। तो अगर कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड अगर ना समझ में आए तो हम बता देते हैं उसको भी कि किसे कंजुगेटेड कहेंगे और किसे नॉन कंजुगेटेड कहेंगे। जरा सा देख लीजिएगा, कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड, किसे कंजुगेटेड कहेंगे किसे नॉन कंजुगेटेड कहेंगे। सिंपल सा मान लेते ओपन चेन में हम आपको समझा दें, CH-Cl, ये देखिए आप इसके पहले रिजोनेंस में पढ़ाए थे। यहां पर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेटेड हो गया। CH2 डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये भी आपका कैसा हो गया, कंजुगेटेड हो गया। लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, ये देखिएगा ये कंजुगेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तब इसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नॉन कंजुगेटेड है। ये वाला क्या है, ये नॉन कंजुगेटेड है, ये आपका नॉन कंजुगेटेड हो गया, और ये आपका कंजुगेटेड है। ये क्या है, ये कंजुगेटेड है। तो ये होता है कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसके साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड पर हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ क्लोरीन ये कंजुगेटेड पोजीशन पर हैं। तो इसी तरह से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड पर हैं, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन का ये कंजुगेटेड में है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड में है, और यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड में है। तो पहली बात तो ये है कि सभी के सभी एरोमेटिक हैं, इसमें कोई इट बट है ही नहीं। ये सभी, ये हमने 4 लिखे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सभी के सभी आपके एरोमेटिक हैं। मुद्दा केवल एरोमेटिक का नहीं है, जो ये वाला क्वेश्चन आता है आपको एरोमेटिसिटी बताना है, किसमें कौन सा ज्यादा एरोमेटिक है और कौन सा कम एरोमेटिक है, ये वाला क्वेश्चन बनता है। इसके पहले में भी बनेगा, देखेंगे किसमें कम एरोमेटिक है किसमें ज्यादा है, इस पे हम बहस करेंगे आगे चलकर।
तो देखिएगा, अब इसको पहले हम देख लेते हैं किसमें कम है और किसमें ज्यादा है एरोमेटिसिटी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में किसका एरोमेटिसिटी कम है और किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा है, तो इसका हम इस आधार पर करेंगे जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का जितना आसानी के साथ में डिलोकलाइजेशन होगा वो उतना ज्यादा एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पिरिडीन में देखिए तो पिरिडीन में तो इलेक्ट्रॉन लिया ही नहीं, इसके पास में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका मतलब यहाँ पर अवेलेबल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। तो जहां पर इजीली अवेलेबल है यहाँ खूब डिलोकलाइजेशन होगा, और जहां पर जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उसकी एरोमेटिसिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब निसंदेह इन सब में सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिसिटी जो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी वो होगी आपकी पिरिडीन की, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर देखिएगा भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं ऑलरेडी, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देना पड़ेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को। अब कौन आसानी से देगा? अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन की है और फिर सल्फर की है। ये देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने पर वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं देगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट बन जाए। तो इसकी निगेटिविटी कम है तो इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, इसलिए ये जो थायोफिन है इसकी एरोमेटिसिटी इन सब में ज्यादा होगी। फिर इसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन से कम है, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, तो जब आसानी से देगा तो इसमें एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपका पायराल होगा और लास्ट में आपका फ्यूरेन होगा। तो ये आपका एरोमेटिसिटी का आर्डर है और ये भी एक आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब आगे इसी के आधार पर हम एसिडिटी भी बता सकते हैं, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा। एसिडिटी देख लेते हैं, ये तो हमने इसमें बताया एरोमेटिसिटी का। देखिएगा, अगर हम कोई एक कंपाउंड देते हैं, हम आपसे पूछते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा कम होगा और उसका रीजन क्या होगा, तो वो आप बता सकते हैं। ये देखिएगा, एक ये है और दूसरा ये दो हैं। यहां पर आपसे एरोमेटिसिटी अगर आपसे पूछे हम, यहां भी एरोमेटिसिटी आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ एसिडिटी का मतलब कौन आसानी से H+ निकालेगा। अगर ये H+ आसानी से निकालेगा तो उस कंडीशंस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ माइनस हो गया, और जब माइनस हो गया तो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया तो आपका एरोमेटिक हो गया। यहां से अगर निकलेगा तो यहां से भी निकलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये देखिएगा,
अगर यहाँ से निकलेगा H+ के रूप में, अगर ये निकल गया तो यहाँ माइनस आ गया, तो एक 2 पाई ये और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना था और ये वाला H+ आएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। यानी यहाँ पर H+ निकालने पर एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी बहुत इसकी डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पर अगर H+ निकाल देगा तो एरोमेटिक होगा। तो निसंदेह है, अब इसमें कहने की बात ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक बहुत होगा और एसिडिक बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो एरोमेटिसिटी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। रिएक्टिविटी का भी इसके आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डाई आयंस ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये है। अगर अब यहीं पर हम लोग, ये 4 पाई है, ये इसको आप यहां दे दीजिए, फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर माइनस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां पर प्लस हुआ। यहां सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पहले न्यूट्रलाइज होगा और बाद में यहाँ भी और यहाँ भी माइनस हो गया, तो टोटल इसमें भी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। 2 बार देना पड़ेगा, एक बार देंगे तो न्यूट्रलाइज होगा, फिर दूसरा सोडियम है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। ये भी आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये डाई एनायन हमारा बनाया, तो जो डाई एनायन बनेगा वो भी आपका एरोमेटिक होगा। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के। तो एरोमेटिक हो गया, डाई एनायन हो गया, डाई कैटायन हो गया। और एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिएगा। अब यहां पर, यहां से अगर एक माइनस माइनस अगर यहाँ पर निकल जाए, Cl हो, अगर ये निकल जाए तो डाई कैटायन बन गया। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ये भी आपका एरोमेटिक होगा। ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इतना हम लोगों का, अभी हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक चले हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम आते हैं और उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका एनिलीन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनिलीन शुरू हो जाएगा। और भी हम एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस बाद में कराएंगे। अब बस हम एनिलीन से 1-2 बता लेते हैं, एनिलीन 10, तो उसके बाद फिर आज की वीडियो में वहाँ तक चलते हैं और फिर उसके बाद अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। एनिलीन, तो एनिलीन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एनिलीन 10 कहेंगे उसको। ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। तो यहां पर ये देखिएगा, ये साइक्लिक है, ये आपका साइक्लिक है, ये इसमें देखिएगा एनिलीन 10 है ये। तो